तो एक कलाकार को मिली पार्क के कोने पर टूटी मूर्ति, ले आए अपने स्टूडियो पर और सजा दी अपने मंदिर में। यह कहानी मरम्मत की नहीं, आस्था की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय माता की। जैसे आप देख रहे हो कि पार्क के कोने पर एक मूर्ति किसी को रख के चला गया है और ये मूर्ति देख के मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। तो मैं इसे मूर्ति को अपने साथ लेके जा रहा हूँ अपने स्टूडियो और कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो स्वागत है आप सभी का। ये मूर्ति है, सच में ये मूर्ति देख के मुझसे रहा नहीं गया। बहुत खूबसूरत प्यारी मूर्ति है। न जाने लोग कैसे इतनी माता की मूर्ति अपने घर पे लेके आते हैं पूजा करने के लिए और उसके बाद बस किसी भी पेड़ के नीचे और पार्क के पास रख के बस छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? और आप लोगों को एक बात बताऊं, सच में जब माता को मैंने देखा ना तो ऐसा लगा जैसे माता ने मुझे स्वयं पुकारा हो कि बेटा मुझे ले चल साथ। और एक बात, मेरा नाम है काय और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और आज की जो वीडियो है एक कला की नहीं है, सिर्फ ये है हमारी जिम्मेदारी की, हमारी श्रद्धा की, सम्मान की। हम क्यों ऐसा करते हैं? सच बताऊँ तो एक कलाकार होने के नाते, एक भक्त होने के नाते माता की ये मूर्ति देख के मुझसे नहीं रहा गया भाई। मैं बस मुझसे बस खुद माने जैसे बुलाओ कि मुझे खुद पुकारो जैसे। सच में मैं बहुत इमोशनल हो गया था उस चीज़ को लेके देख के कि क्यों हम ही हैं वो लोग भाई। हम ही हैं हम लोग ऐसा जो करते हैं, जो कहीं पर भी मूर्ति रख देते हैं और बस सोचते हैं कि भाई हमारा पीछा छूटा, हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? मैंने माता की मूर्ति को स्टूडियो ला के पूरे मान सम्मान श्रद्धा से उनका स्नान कराया और फिर जो अपनी कलाकारी जो करना चाहता था वो आरंभ किया। पर यार फिर भी ऐसा नहीं है कि, सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा किसी पार्क के किनारे, पेड़ के नीचे या किसी भी दीवार पर या कहीं भी नदी के किनारे वगैरह पर मैंने मूर्ति या तस्वीरें नहीं देखी हो। मैंने देखी है, पर सच में माता की ये मूर्ति देख के, इतनी खूबसूरत मूर्ति देख के मैं अनदेखा नहीं कर पाया। मैं चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों। और बहुत से अंधविश्वास ये रखते हैं कि भाई खंडित हुई हुई मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति को लेके नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए। भाई मेरे दिमाग में 1% कुछ नहीं आया, मुझे नहीं था, मुझे बस माँ दिखी और मैं माँ को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। मैं नहीं कर पाया तो मैं ले आया। अच्छा एक बात और, अगर हमें चोट लगती है इंसानों को तो हम क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं, ठीक करते हैं। तो माता की अगर कोई मूर्त ऐसी है भाई जो मन भाए जाए तो उसकी सेवा करना भी तो हमारा ही फ़र्ज़ है। और एक बात आपको बताऊं कि मूर्ति में बस कुछ ज़्यादा इतना था ही नहीं, बट ये जैसे आप हाथ देख रहे हो तो उसमें हाथ में फूल नहीं था और यहाँ से हल्का सा हाथ हिल रहा था, टूटा हुआ नहीं था, हिल रहा था, तो वो मैंने फिक्स कर दिया बस। ये देखो, ये दिखा रहा हूँ ना, जैसे हिल रहा था, जस्ट हिल रहा है, वो टूटा हुआ नहीं था। उसे फिक्स करने में, और बताऊँ ना सच में मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई यहाँ पर। और सच बता रहा हूँ, मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे अपने आप से अंदर से एक अलग सी खुशी मिल रही है माता की सेवा करने में। सच में मैं कुछ बनावटी बात नहीं बोल रहा, ये एक अलग से फीलिंग, अच्छा अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और जैसे आप माता की मूर्ति देख रहे हो, आप उनकी स्माइल देखोगे ना, ओए होए, बहुत प्यारी स्माइल है, बहुत खूबसूरत स्माइल है उनका। मतलब कि एक, मैं एक्सप्लेन, शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे आपको, शायद मैं अपनी वो भावना, वो चीज़ समझा नहीं पा रहा। बट सच में कुछ चीज़ें स्पीचलेस होती है और समझाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। तो आगे मैं माता के काम करता हूँ आगे, देखिए आप लोग भी। और ये देख के शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं ये क्या बना रहा हूँ। दरअसल इसमें माता के मटकी जो होती है, जो गड़ा होता है माता का, जो हाथ में वो पकड़ के रखते हैं, जिसमें कुछ सोने की मुद्राएं होती है, मोहरे, तो वो खाली था। जैसे आप देख रहे हो वो खाली लग रहा था, तो भाई मुझे तो भरा हुआ चाहिए तो मैं वही सोने की छोटी छोटी वो जो मोहरें होती है वो बनाना शुरू कर दिया और चिपकाना शुरू कर दिया।
और वहाँ से जैसे अंदर से निकलते हुए पहले उसमें भर दिया और भर के बाहर निकलते हुए दिखाई कि मतलब कि भर के बाहर निकल रही है। और कुछ बातें ना समय के साथ समझ में आती है। आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट सिर्फ बनाना नहीं, कुछ चीज़ों को संवारना भी एक कला ही होती। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो मैंने एक टिश्यू पेपर की हेल्प ली है। टिश्यू पेपर की हेल्प लेके मैं कॉइन्स गिरते हुए दिखाना चाह रहा हूँ और इस पे मैंने एक ग्लू लगा लिया है। ग्लू के साथ साथ मैंने हल्का सा उसमें क्ले यूज़ की है, जो मिट्टी जो होती है वो हल्की सी जो, या फिर आप पुट्टी वगैरह टाइप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने हल्की पुट्टी भी यूज़ की इसमें और ये शेप आ गई है जैसे आप देख रहे हो। अब इसको थोड़ी देर मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है और जैसे आप देख पा रहे हो कि सूखने के बाद टिश्यू पेपर काफ़ी हार्ड हो गया है और उस पर ईज़िली मैं कॉइन्स जो मैं बनाए हैं मिट्टी के वो टिक पा रहे हैं और बहुत अच्छी फ्लो में मैंने सारे के सारे चिपका दिए हैं। और वो पूरे के पूरे सेट होने के बाद मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी है और जिस तरह से आप देख रहे हो कलर लगते ही एक अलग से ही खूबसूरती निखर के आने लगी है मूर्ति की। मूर्ति पहले ही बहुत खूबसूरत थी, बस थोड़ी सी कहीं कहीं से गंदी हो रखी थी, बट ये जो और ज़्यादा निखर गई। और कलर से सच में एक ब्यूटी अलग आ जाती है, एक खूबसूरती और एक सुंदरता अलग ही निखर के आ जाती है। तो उस तरह से जिस तरह से सही बताऊँ तो जैसे जैसे मेरा मन कर रहा था वैसे वैसे मैं कलर भरता गया। और श्रद्धा की बात करें, मैं एक कलाकार हूँ और हर रूप से सुंदरता और दिव्यता को पहचानना ही मेरी साधना है और शायद वो माँ का आशीर्वाद ही है कि मैं उन चीज़ को पहचान पाता हूँ। मेरे लिए कला सिर्फ रंगों और आकृतियों तक सीमित नहीं है भाई, बल्कि मेरे लिए एक साधना है, एक माध्यम है, एक ज़रिया है जिससे मैं सुंदरता और दिव्यता को महसूस करता हूँ। और जब रंग भर रहा होता हूँ ना तो एक अलग एहसास होता है, एक अलग अनुभव होता है, जैसे मैं अपनी श्रद्धा को आकार दे रहा हूँ। और दोस्तों, इस अनुभव ने सच में मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई है कि भगवान हमें हमेशा किसी भव्य मंदिर में ही नहीं, कभी कभी वो हमें किसी कोने में, किसी उपेक्षित रूप में, एक्सपेक्टेड फॉर्म में मिल जाते हैं। ज़रूरत होती है एक सच्चे दिल की, उन्हें पहचानने की, उन्हें अपनाने की। और एक बात और कि अगर आपके भी जीवन में कभी ऐसा कोई पल आए जहाँ आपको लगे कि किसी चीज़ को आप संवार सकते हो, सम्मान दे सकते हो, तो पीछे मत हटो। क्या पता वो आपका पुण्य, आपका सबसे बड़ा कर्म बन जाए। और सही बताऊँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माता ने अपनी इस काम के लिए, उस सेवा के लिए मुझे चुना। और आज ये मूर्ति मेरे लिए सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं रही, एक मेरी श्रद्धा और एहसास का रूप बन चुकी है। और ये चीज़ मुझे अब देखूँगा तो याद दिलाएगी कि कुछ भी टूटी हुई चीज़ फिर से सुंदर बन सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी कभी हमें चुनना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें हमें खुद चुनती हैं। और इस वीडियो के आप सभी के साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है ईश्वर हर जगह है और बस उसे देखने के लिए दृष्टि चाहिए। देख रहे हो माता का स्वरूप पूरा निखर के आ गया है। जो माता ने मुझसे करवाया मैंने किया और बहुत खूबसूरत मूर्ति फिर से तैयार हो गई। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे मेरा काम आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। और आपके पास भी कोई ऐसी आपकी सम्मानित चीज़ है और आप भी उसमें कुछ एक आर्ट वर्क ऐड करना चाहते हैं और उसमें अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगेगा।